गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग होने वाला है बधू आगमन के ऊपर। मतलब फाइनली हमारे घर की बहू घर में प्रवेश कर चुकी है। तो एंट्री वाला ब्लॉग आप लोग देख चुके हैं। तो ये वो ब्लॉग है जब घर में आने के बाद क्या क्या रस्में करवाई गई। सबसे पहले बधू घर में आई और उसके बाद फिर यहाँ पापा का वो आशीर्वाद ले रही है, दादी बाबा का आशीर्वाद ले रही है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले बड़ों का ही आशीर्वाद लेना होता है। भले आज वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन यार आशीर्वाद तो हमेशा उनका इनके सर पे रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे बहू रानी मिली अपनी सासू माँ से, और सासू माँ की खुशी देखो एकदम नेक्स्ट लेवल की। तो भाई क्यों ना हो, पहली बार मम्मी आज सास बन रही हैं और वो खुशी अलग ही लेवल की होती है। तो यहाँ हम लोग भी बहुत हंस रहे हैं। और उसके बाद बहू रानी ने फिर मम्मी के दीदी के पैर छुए और भाई आ गई हमारे घर की खुशियाँ। और यहाँ पे थोड़ी देर हमने बहू को रेस्ट करने दिया था और शाम हो गई थी और हम लोगों ने भी रेस्ट कर लिया था। और अब हमने बहू के कपड़े चेंज करा दिए, साड़ी पहना दिए और अब हम लेकर जा रहे हैं आगे की रस्में करने के लिए। तो वो है, सबसे पहले बहू को हम मंदिर लेकर के जाएंगे, दर्शन करवाएंगे, दोनों को आशीर्वाद दिलवाएंगे भगवान जी का, और उसके बाद घर आके आगे की रस्में करेंगे। तो यहाँ पे जो दूल्हा है ना, वो बड़ा शर्मा रहा था मोहल्ले में निकलने के लिए। तो वो बोल रहा था कि मेन वाले मंदिर में लेकर के जाओगे का, जहाँ जो मार्केट में मंदिर है। कह रहा था गांव साइड वाले मंदिर लेकर के चल, तो वहाँ लोग देखेंगे नहीं। तो मैं बोल रही थी कि भाई लोगों को पता तो चलना चाहिए कि तुम दूल्हा बन गए हो और अब तुम बैचलर नहीं रहे हो। तो अब हम आ गए थे मंदिर में। तो यहाँ पे इन दोनों को भगवान जी के दर्शन कराएंगे। बेसिकली हम जो जहाँ हम तेल पूजन करने के लिए गए तो उस मंदिर हम नहीं ले के गए बहू को, क्योंकि वो थोड़ा दूर मंदिर है, ये पास का था और सब लोग थके हुए भी थे। तो सोचा चलो भगवान जी तो सब जगह पे ही रहते हैं, तो कहीं का भी आशीर्वाद दिला दो। यहाँ बहू पैर छू रही है भगवान जी के आशीर्वाद करने के बाद। अब हम लोग जा रहे थे दूसरे जगह पे, जहाँ पे होलिका दहन होता है हमेशा। मतलब यहाँ पे होली पूजा होती है, इस स्थान पे भी पूजा कराई जाती है। और यहाँ पे एक और रस्म होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बताएंगे। और तो यहाँ पे भाई पूजा कर रहा है। और यहाँ पे एक रस्म होती है कि दूल्हा जो होता है वो दुल्हन को डंडे मारता है 7 बार, और फिर दुल्हन को भी ये परमिशन दी जाती है 7 बार डंडे मारने की। तो दूल्हे ने तो धीरे धीरे मार दिए, देखो चल रहा है डंडा। अब आ गई है दुल्हन की बारी। तो मैंने बोला जितनी तेजी से सूंत सकती हो अपने पति को सूंत दो। तो बेचारी ने डंडा नहीं मारा। और यहाँ पे एक चीज़ होती है कि डंडा नहीं मार करके दूल्हा दूल्हा के पैर छू लिए जाते हैं। तो एज़ यूजुअल उसने भी यार पैर छू लिए। तो हम लोग यहाँ बहुत हंस रहे थे कि जितना चाहो इतना आज मौका है, मार लो इसको। बट दुल्हन हमारी समझदार है, उसने उसको मारा नहीं, माफ़ कर दिया। तो एक होता है ना, हमने बोला कहावत बसंती, छोड़ दिया जाए या माफ़ कर दिया जाए, तो उसने आज छोड़ दिया। अब सारी रस्में कराने के बाद हम घर जा रहे हैं। और यहाँ पे तरुण ने भी सोचा चलो हम भी अपना शूट दिखा दें कि हम भी इस सभा में शामिल हैं। और ईसा यहाँ पे देखो बहू रानी के साथ में सारी रस्में करते करते समोसे लेके आई है, घर जा कर के अपना समोसा मस्त इंजॉय करेगी वो। और अब हम लोग आ गए हैं घर, क्योंकि घर में भी काफ़ी सारी रस्में होती हैं बहू के साथ, अब वो करी जाएंगी। मतलब दूल्हा दुल्हन की रस्में होती हैं काफ़ी सारी। मतलब सबसे मेन तो है कि यार इनका जो कंकन बंधा हुआ है वो हाथ से छुड़वाया जाएगा। दूल्हा दुल्हन का खोलेगा कंकन और दुल्हन दूल्हे का। तो अब इन्हें हमने मंडप के नीचे दोनों को बिठा दिया है और रस्में भी हमने यहाँ पे चालू कर दी हैं। तो दूल्हा दुल्हन को कंकन बंधे होते हैं तो वो अपोजिट खोले जाते हैं। मतलब दुल्हन अभी दूल्हे का कंकन खोल रही है। तो इसमें ये रिवाज होती है कि कंकन जो होता है वो टूटना नहीं चाहिए। गांठें जो होती हैं वो साथ साथ लगी होती हैं, 2 कंकन बंधे होते हैं। तो और एक रस्म ये भी इसमें होती है कि जो कंकन खोलने के बाद इस कंकन को खोल के हाथ में लेना भी होता है। तो विकास यहाँ पे टाइट कर रहा था, मतलब दूल्हा थोड़ा कंकन टाइट कर रहा था, तो दुल्हन यहाँ रूठ गई थी, जाओ मत खोलने दो, ले लो कंकन। एक रस्म होती है ना, जो कंकन ले लेता है खोल करके, तो बोलते हैं कि उसी के घर में सबसे ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे बहू रानी खैर जीत गई थी, लेकिन बहुत बेचारी को मशक्क़त करनी पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, तब जा कर के वो कंकन खोल पाई थी। और यहाँ पे देखो लगातार लगे पड़े, और दोनों अभी देखना बुरी तरीके से झगड़ेंगे भी, एक गजब मज़ा आ गई थी ये रस्म देख करके। अभी दोनों हैं छोटे छोटे से ही, लेकिन फाइट इनकी गजब होती है। और दुल्हन यहाँ पे मस्त अपना देख रही है, जीत की खुशी एक अलग ही होती है। अब आ गई है दूल्हे की बारी। और दुल्हन यहाँ पे अपना कंकन पूरा टाइट करने में लगी पड़ी थी कि दूंगी नहीं, लेकिन दूल्हे ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, ले ही लिया कंकन। अब वो एक रस्म हमने करा दी। अब एक रस्म ये होती है, कढ़ाई में एक मछली डाली जाती है
आटे की बना करके, और उसके बाद दुल्हन उसको घुमाती है और दूल्हे को तीर मारने होते हैं। ये रस्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है भाई, हमने बड़े मज़े किए। हमने सोचा चलो सारी चीज़ें मैंने इनकी शादी की शेयर करी हैं अपने सारे ब्लॉग्स में, तो ये चीज़ भी शेयर कर देते हैं। उसके बाद जो कंकन होते हैं वो अब नेक्स्ट रस्म आ गई है, उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो ये है कि कंकन जो होते हैं वो दूल्हे को दिए जाते हैं और दूल्हा ऊपर उलाता है और दुल्हन को वो छीनने होते हैं, बट और वो 5 बार किया जाता है। पाँचों बार में देखा जाता है दुल्हन कितनी बार छीन ले, बट वो दुल्हन ने 2 बार कर लिया। अब यहाँ दुल्हन की बारी है और दुल्हन ने भाई गजब तरीके से मुट्ठी खोली नहीं, ऊपर को लाया ही नहीं, दूल्हा बेचारा वेट ही करता रहा। लेकिन लास्ट में 5वीं बार में उसने पूरा कंकन गुप लिया था। फिर लग रहा था कि चलो थोड़ी तो दूल्हे की वैल्यू है, थोड़ी बहुत दूल्हे की चलेगी। ये देखो ले लिया उसने। तो सारी रस्में अब हमने इनकी ख़त्म करा दी थी। अब आ गया था फिर से हम लोगों के ऊपर ढेर सारा काम, और वो ये था कि ये मंडप को अब खोल करके पूरा इसको हटा करके सिराने के लिए जाना था, क्योंकि अब नेक्स्ट डे हमें लखनऊ भी निकलना था, सब लोगों को अपने अपने घर जाना था। तो मम्मी यार घर में कितना काम करेंगी अकेले, वो फिर परेशान भी हो जाएंगी। और अभी हमारे घर में नई नई दुल्हन है, तो उससे तो अभी कुछ भी नहीं कराया जाएगा जब तक उसकी चौथी नहीं चल जाएगी, मतलब पद फेरे की रस्म नहीं हो जाएगी उसके घर पे। तो अब शादी वाला घर है तो काम तो बहुत सारे होते ही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मंडप को उखाड़ रहे हैं और मंडप को फिर हम कहीं दूर लेके जाएंगे सिराने के लिए। तो मंडप गाड़ा मेरे हस्बैंड ने और हम सब बहनों ने मिल के था, और उखाड़ा भी मैंने ही। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इसके मंडप उखाड़ने तक रुकूंगी, कहीं ऐसा ना हो मेरी ड्यूटी की वजह से मैं घर चली जाऊँ, बट ये मौका भी मुझे मिल गया। ये पहली शादी ऐसी है जो मैंने सारे फंक्शन अटेंड किए, वरना यार अपने कॉलेज पढ़ाई के चक्कर में मैं सारे फंक्शंस किसी की शादी के नहीं देख पाती थी। सभी कज़न भाई बहनों की जिनकी भी शादियां हुई हैं बस दावत दावत खा लेती थी और फिर अपनी कॉलेज पहुंच जाती थी। यहाँ इसकी शादी मैंने पूरी अच्छे से अटेंड करी, सारे फंक्शंस देखे, सारे की सारी रिवाजें देखी। और यहाँ पे वो जो जगह है जहाँ पूजा वगैरह कराई गई थी इनकी शादी के टाइम की, तो वो स्थान भी दीदी पूरा साफ़ कर रही है, सारी चीज़ें हटा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हम लोग सिरा करके चले आएंगे। और उसके बाद अब ये हम लोग मंडप सिरा विरा के घर वापस आ गए थे। और फिर यहाँ पे शाम को एक रस्म होती है हमारे यहाँ, इसको बोलते हैं बधाई डालना। मतलब हाथ में जौ लेकर के सबसे पहले सासू माँ डांस करती हैं, और फिर उसके बाद बहू रानी करती है, और फिर घर में जितनी भी बहुएं होती हैं वो सभी लोग करती हैं। और फिर यहाँ पे देखो धमाकेदार मेरी मम्मी डांस करने में लगी पड़ी हैं। हालांकि मेरी मम्मी आज खुश बहुत थी, क्योंकि यार बहू के आने की खुशी एक अलग ही लेवल की थी। बेटियां तो इनको 4 4 मिल गई, तो बेटियों से तो ये खुश रहती हैं। आज बहू इनको पहली नसीब हुई, देखने के लिए मिली, तो अलग ही खुशी। और ये देखो रेड साड़ी में हमारी बहू रानी अलग ही ठुमके लगा रही है, मस्त। उसको भी मस्त इंजॉय कर रही थी, मज़े आ रहे थे बहुत। फिर यहाँ पे जितनी भी मेरे घर में भाभियाँ हैं और कज़न भाई वगैरह जिनकी भी वाइफ हैं, वो सब लोग भी अच्छे से डांस करने में लगी हुई थी। तो ये एक फैमिली फंक्शन होता है, मतलब एक फैमिली प्रोग्राम होता है, एक रिवाज होती है। नई बहू आने के बाद ये थोड़ा बहुत डांस किया जाता है, और ये पूरा डांस जो होता है ना वो ढोलक पे ही करते हैं, और लेडीज़ें अपने अपने गाने बजाती हैं और गाती हैं, और फिर उसके बाद डांस करती हैं। और यहाँ पे देखो मेरी बड़ी बुआ पीछे मस्त सबको छेड़ने में डांस करने, और ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, छोटी वाली दीदी, सभी लोग इसको बोलते हैं बेसिकली बधाई डालना, तो डालने में लगी हुई है। और काफ़ी इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैं वीडियो बना रही थी, उसके बाद दीदी बोली कि तुझे भी तो डालनी होगी। फिर मैंने बोला यार मेरे को तो इतनी अच्छे से आती भी नहीं है। फिर मैं गई, और उसके बाद फिर ये पिंक साड़ी में मेरी सासू माँ है, तो मैंने मम्मी जी को भी बोला कि आप भी बधाई डालो, यहाँ के फंक्शन में आप भी मज़े ले लो। और हर जगह रीति रिवाज देखो चेंज हो जाते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये हमारे यहाँ का रिवाज था। और मैंने भी यार ये सारी चीज़ें पहली बार ही एक्सपीरियंस करी हैं, और अपने यूट्यूब चैनल के पे भी एक्सपीरियंस करवा रही हूँ लोगों को, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कि इस तरीके की रिवाजें होती हैं और हमारे यहाँ ये रिवाजें हुई थी। इसके बाद मैं मेरी दूसरे नंबर की दीदी को उठा रही थी कि तुमने बधाई नहीं डाली, थोड़ा बहुत तुम भी डांस कर लो। तो दीदी बोली मैं डाल चुकी हूँ। मैंने कहा नहीं भाई मेरे साथ भी एक बार डांस करो। और यहाँ मेरी सबसे छोटी वाली बुआ जो येलो साड़ी में खड़ी हुई है वो हैं, वो लेट में आई थी, तो फिर मैंने बोला छोड़ूंगी किसी को भी नहीं, अब ये लास्ट प्रोग्राम है, लास्ट इसका फंक्शन है, तो ये भी यार अच्छे से करना चाहिए ना, इंजॉय करना चाहिए। सभी लोग यहाँ पे डांस कर चुके थे, और अब बारी थी मेरी सबसे छोटी वाली बुआ की, और वो देखो मस्त हाथ में जौ लेकर के खड़ी हुई है कि कब हम बधाई डालें। और यहाँ देखो उनका डांस उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है, और सभी लोगों का डांस निकल रहा है, और लेडीज़ों का ना ढोलक पे भी गजब का डांस आता है। देखिए कहाँ मांगे नहीं।
सभी लोग डांस वगैरह कर चुके थे और अब यहाँ एक बारी थी, लास्ट दुल्हन की रस्म है ढोलक बजाने की। हमारे नई दुल्हन आती है तो उसे ढोलक बजवाई जाती है, तो वही सब लोग बोल रहे थे दुल्हन से ढोलक बजाने के लिए, लेकिन बेचारी को ढोलक नहीं आती थी। बस ये था कि हाथ छुआ दो, फिर अगर नहीं आती है तो और फिर एक गाना भी गवाना तो थोड़ा सा ढोलक बजाई और फिर उसके बाद पूरी तान से मेरी दीदी ने ढोलक बजाई। और यहाँ मेरे हस्बैंड मस्त फंक्शन के मज़े ले रहे हैं और दीदी ने मस्त ढोलक बजाई। यहाँ पे मेरे दीदी के बेटे की आपको कंप्लेंट सुनने के लिए मिलेगी और मस्त मज़ा आएगा। गाना गाया, सब लोग मस्त गाने में लवलीन हो गए और अब हो गई थी नाइट। और फिर नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग में लखनऊ के लिए निकलना था, तो फिर हमने सोचा चलो जब सारी रस्में कर ली हैं, एक रस्म बची है दोनों के रूम के डेकोरेशन करना, तो यहाँ पे फिर हमने लगे हाथ, सोचा चलो वो जिम्मेदारी भी पूरी कर देते हैं। और फिर वो जिम्मेदारी घूम फिर कर गए, फिर मेरे हस्बैंड के पास चली गई और यहाँ मेरी दीदी, मेरे हस्बैंड, इनफैक्ट मैं भी और मेरा कज़न ब्रदर सभी लोग लगे हुए हैं इनका रूम डेकोरेट करने में। और रूम हमने बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेट किया, आप लोग मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। वैसे ये थोड़ा सा पर्सनल है, बट फिर सोचा चलो यार सारी चीज़ें मैंने शेयर करी अपने यूट्यूब चैनल पे, अपने सारे ब्लॉग्स में। मेरे सारे ब्लॉग आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा मेरे भाई की शादी को। और ये देखिए हमने इतना सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया है इनके रूम का। और क्या यार, अब हमारा काम ख़त्म, अब उनका काम चालू। उनको डेकोरेशन अच्छी लगे ना लगे, बट हमने अपनी तरफ से 100% दिया है। और फिर उसके बाद इनका वेलकम भी लिख दिया, वेलकम भी करेंगे अभी हम। और सबसे पहले हम अपनी बहू रानी की एंट्री कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोग डेकोरेशन देख लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी डेकोरेशन है। और यहाँ से फिर हम अपने दुल्हन की एंट्री कराई, आँख बंद करके। फिर हम लोग बता रहे थे बताओ तुम्हें कैसी लगी डेकोरेशन। वो खुश हो गई, कह रही दीदी बड़ी अच्छी डेकोरेशन है, थोड़ी चुलबुली टाइप तो है ही है बहू रानी हमारी। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से फुर्सत होते हैं शादी की सारी रस्मों से। और उन दोनों के रूम में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग बहुत ही फ़नी बातें कर रहे थे और मस्त यहाँ कॉमेडी सीन चल रहा था। बहुत सारे लोग घर में सो भी चुके थे। और देख रहे हैं आप, ये शादी वाला घर है जहाँ पे ज़मीन पे हर तरह से बिस्तर ही बिस्तर आपको दिखाई देंगे नाइट में। और यहाँ पे एक बहुत ही फ़नी मोमेंट था, दीदी एक मस्त कॉमेडी कर रही थी। यहाँ पे दीदी जिया जी की शर्ट पहने हुए है और वही एक फ़नी मोमेंट क्रिएट हो रहा था। तो मैंने सोचा चला दीदी बटन भी लगा देती हूँ। तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि ये इतनी फ़नी लग रही थी ये शर्ट पहन के, और मस्त ये कॉमेडी करने भी लगी हुई थी। देखो आप हरकतें, और ये मेरे से जस्ट बड़ी ही मेरी सिस्टर हैं और इनकी हरकतें देखो इतनी गजब की। तो काफ़ी अच्छी शादी रही, बहुत फ़न किया, बहुत इन्जॉय किया। और ये लास्ट नाइट भी हम छोड़ नहीं रहे इन्जॉय करने में। और ईसा यहाँ सबके लिए चाय बना के लेके आई है। ये है जस्ट विदाई के नेक्स्ट डे की नाइट। मॉर्निंग से मैं कोई शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि हम सभी लोग सो रहे थे और लखनऊ जाना भी मेरा आज का कैंसिल हो गया। एक दिन छुट्टी मुझे अपनी बढ़ानी पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान थी कि हम जा ही नहीं पाए, सारा दिन हम लोग सोए। और उसके बाद अब हो गई थी नाइट, यहाँ हम चाय पी रहे हैं क्योंकि सो के ही जस्ट जगे थे। फिर ईसा ने चाय बना करके दी और फिर सोचा चलो एक दिन हम बहू रानी के साथ भी स्पेंड कर लेते हैं। तो फिर दीदी लोग भी नहीं गई, फिर हम सभी लोग रुक गए। और फिर रात में आई मूंगफली और हम सभी लोग बैठ करके वही मूंगफली खा रहे थे। और ये हमारी बहू रानी भी बैठी हुई है और मस्त हम लोग एंजॉय कर रहे थे। सुबह पता था कि सब लोग अपने अपने घर पहुंच जाएंगे और यहाँ किट्टू अपने मौसा जी के हाथ से मूंगफली खाने में लगी हुई है। क्या करें, हाथ इनके इतने नाजुक हैं। और मम्मी भी, दीदी लोग भी, बहू भी, सभी लोग बैठ करके एंजॉय कर रहे हैं। और अब हो गए थे लगभग सुबह के बज रहे थे यहाँ पे 4:30। और अब वो टाइम आ गया था कि मुझे लखनऊ के लिए निकलना था। तो यहाँ मैं अपनी बहू रानी को दे रही थी सुबह सुबह नेक, तो पैर छूने के लिए आई। मैंने बोला पैर बाद में छू लेना, पहले नेक ले लो। अब ये तो तुम्हारा अधिकार बनता है क्योंकि हम सब बड़ी बहनें हैं, तो हमारा तो अधिकार है अपनी छोटी बहू रानी को गिफ्ट देने का। तो वही मैंने अपनी बहू रानी को गिफ्ट दिया। और मैं इतनी जल्दी इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह करनी है अपनी ड्यूटी। और यहाँ मेरा सारा सामान पैक होने जा रहा है।
यहाँ मम्मी अपने दामाद जी को नज़र दे के आ गई हैं। अब हमें भी अपनी नज़र देंगी जाते वक्त, तो क्योंकि मम्मी सभी लोगों को पैसे दे के भेजती है, तो यहाँ बहू रानी सबसे पहले मुझे ही नज़र दे रही थी। मैंने उसको बोल रही थी कि हम बड़े हैं, हम से लिया करो, लेकिन यार तुम छोटी हो, क्या ही दोगी। फिर उसके बाद मैंने गले मिली, फिर मैंने बोला कि बस प्यार से, अच्छे से, खुशी से इस घर में रहना और इस घर को संभालना, सबका ख्याल रखना और अपना भी सबसे ज़्यादा। अच्छा एक हाथ से ले, एक हाथ से। अब हम जा रहे हैं वापस लखनऊ, पूरी शादी एंजॉय करके, और कार में सारा सामान भी जा चुका है। तो यहाँ पे मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ जा रहा है। यहाँ मैं अपनी ईशा से गले मिल रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ बड़ी उदास हो जाती है। तो बड़े वाले भैया को मैं मेरे कानपुर छोड़ दूंगी और हम लोग लखनऊ निकल जाएंगे। और एक मेरी सिस्टर भी जा रही हैं, उनको भी, उनका घर भी रास्ते में पड़ता है, जब हम लखनऊ जाते हैं तो उनको भी ड्रॉप कर देंगे। तो अब हम जा रहे हैं मम्मी को बाय बाय बोल करके, और मम्मी मेरी काफ़ी इमोशनल हो रही थी। फ्रेंड्स, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।